नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एक और डेली डोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेविएशन के ऊपर, विचलन के ऊपर। बीच में कुछ छुट्टियां हो गई थी, मुझे पता है। अब मेरी कोशिश रहेगी कि हम पर डे एक डेली डोज आपके लिए प्रोवाइड करें, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में मैथ्स को इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी। तो हम डेविएशन पढ़ेंगे। डेविएशन किस लिए हम पढ़ रहे हैं? ये परसेंटेज में, एवरेज में बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशन को कम कर देगा। आप सवालों को चुटकियों में उड़ाना सीखोगे। हम हर वो चीज डेली डोज में मैं सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी मैथ्स बहुत इंप्रूव हो जाए, कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए, आपका पेपर में बहुत कम टाइम लगे। आप टाइम बचाओगे तो दूसरे सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दे पाओगे और सिलेक्शन ले पाओगे। आओ, हिंदी में इसको विचलन कहते हैं। एक बार ढंग से समझ लेना इसका मेन रोल क्या है। इसका यूज होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने में। ओवरऑल इफेक्ट कैसे समझना? मान लेते हैं एक सुंदर कन्या है जिसने लड़ भुज के अपने पिताजी से कुछ पैसे ले लिए। उसने एम फॉर मेकअप के लिए लिए 2,000 रुपए, ठीक है। सी फॉर क्लोथ्स के लिए लिए उसने 3,000 रुपए, और एफ फॉर फास्ट फूड के लिए लिए उसने 1,000 रुपए। कोई दिक्कत इसमें? उसमें से उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। जो उसने मेकअप के लिए लिए थे उसमें से 80% पैसे खर्च कर दिए, क्लोथ वाले पैसों में से 70% पैसे खर्च कर दिए, और फास्ट फूड वालों में से 50% पैसे खर्च कर दिए। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं ओवरऑल उसने कितने पैसे खर्च कर दिए, बताओ। हालांकि इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बट डेविएशन समझाने के लिए मैंने बहुत आसान डाटा लिया है। सवालों में कई बार इतना आसान डाटा नहीं आएगा, आएगा तब भी कर लोगे, मुश्किल डाटा आएगा तब भी कर लोगे। आराम से समझने की कोशिश करना। ओवरऑल उसने कितने पैसे खर्च किए, कितने परसेंट पैसे खर्च किए। डेविएशन कैसे निकालते हैं समझना। सबसे पहले हमें निकालना है इसका ओवरऑल। आपके मन में जो चाहो वो वैल्यू मान लो। मैं आपको आराम से पहले टाइम लेके इसको सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं ओवरऑल उसने 70% या ओवरऑल उसने 60% खर्च किया। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि भाई ओवरऑल मान लिया। अब 60% के हिसाब से हम डेविएशन निकालेंगे। प्लस लगा लो यहाँ पे। और सबसे पहले ये जो भी डाटा होता है ना ऊपर, इसका रेशो ले सकते हो आप। रेशो लोगे तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। 3 3 जीरो आपस में कट गई तो 2:3:1 आ गया, रेशो ले लिया। अब देखो 60% से 80 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। 20 में 2 की गुणा कर दो, ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया? 20 दूनी 40 ज्यादा हो गया। यहां लिख लो 40, ठीक है। अब 70 को देखो, 70 कितना ज्यादा है? बोले 10 ज्यादा है। कितने पे? 3 पे। तो ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया? बोले 30 ज्यादा हो गया। 30 और ऐड कर लो। अब तुम 50 पे आए, कितना ये कम है? कितना कम है? बोले 10 कम है। कितने पे? 1 पे। तो 10 एकम तो 10 होता है, -10 कर लो। बटे में क्या आएगा? बटे में ओवरऑल टोटल आएगा। 2 और 3 5, 5 और 1 6, यहाँ आएगा 6। कोई दिक्कत? तो ये कितना था आपका? इतने परसेंट का डेविएशन आया आपका। तो 60 प्लस ये कितना है? 40 30 70, 70 में से 10 गए 60, 60/6 करोगे तो 10 आएगा। कुल मिला के 60 और 10 70% अपना आंसर आ गया। अरे कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब उसने ओवरऑल जो पैसे खर्च किए हैं वो 70% पैसे, 70% रुपए खर्च किए। बात आ गई समझ में? ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो किसी भी चीज का तो हम वहां डेविएशन यूज कर सकते हैं। एक बार और समझाता हूं, और इस बार हम कुछ और वैल्यू लेंगे। ए टू कुछ भी जो आप चाहो वो ले सकते हो यहाँ पे। क्या हम इन तीनों में से भी कोई सी वैल्यू ले सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ, आप इन तीनों में से किसी एक को उठा लोगे तो और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे अगर मैंने उठाया यहाँ 80, मैंने 80 मान लिया अपनी तरफ से कि जो ओवरऑल परसेंटेज है ना वो 80 ही है। इसमें से किसी एक को उठा के मैंने मान लिया। इससे क्या फायदा होगा कि एक जगह ये 80 ये 80, यहाँ कोई डेविएशन नहीं है, इस पर कोई कैलकुलेशन हमें करनी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं इसकी। 80 से कितना कम है? बोले 10 कम है। कितने पे? 3 पे। तो 10 दिया 30, -30 लिख लो। कितना कम हो गया? -30। अब ये 80 है, ये 50 है, कितना कम है? बोले 30 कम है। किस पे? 1 पे। तो टोटल कितना आ गया? -30 और आ गया। बटे में क्या आएगा? 2 और 3 5 और 1 6, हमेशा बटे में टोटल आएगा। आपने देखा ये हो गया 80 प्लस ये कितने परसेंट आ गया? माइनस माइनस प्लस, माइनस का 60/6, -60/6 का मतलब है -10। तब भी कितना आएगा? 70% ही आएगा। अरे कोई दिक्कत किसी को? बताओ। बात आई समझ में? यहां कंफ्यूज मत होना। पहले देखो कितना कम है, बोले 30 कम है, फिर ऊपर वाले की गुणा करो। बात आई समझ में? इस तरीके से हमें करना। जो आप चाहो वो नंबर मान सकते हो। एक और मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 50। हमने क्या नंबर माना? हमने माना भैया नंबर 50 मान लेते हैं कि ओवरऑल क्या है? 50, ठीक है। 50% हमने मान लिया ओवरऑल खर्च हो रहा है उसका।
अब इसके हिसाब से हम डेविएशन चेक कर लेते हैं। कैसे भाई, देखो एक बार समझना ध्यान से। 50 से 80 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे भैया 30 ज्यादा है, और ऊपर क्या है 2, टोटल कितना ज्यादा हो गया, 60 ज्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ बड़ा प्लस लगा लो, ये हो गया 60। अब आगे देखते हैं क्या है। 50 से 70 कितना ज्यादा है, बोले 20 ज्यादा है, कितने पे, 3 पे, 20 दिया, 60 और ज्यादा कर लो। ठीक है, टोटल निकालो पहले, ये 50 ये 50, यहाँ तो डेविएशन कुछ आएगा ही नहीं, खत्म करो। अब नीचे आओ, इन दोनों के टोटल नीचे क्या आएगा, 2 3 5 और 1 6 आएगा। कोई दिक्कत किसी को। ये आपका 50 हो गया, इसको सॉल्व करोगे कितना, 120/6 20 आ गया, ओवरऑल आ गया आपका 70%। कोई दिक्कत किसी को, बताओ। यहां मैं निकालना सिखा रहा हूं आपको ओवरऑल इफेक्ट, सवालों में इसका यूज करोगे तो बहुत आसानी से सवाल कर पाओगे। वो बात तो ठीक है भैया, हमें पता है कि इसका ओवरऑल जो आएगा 70% आएगा ओवरऑल इफेक्ट। ठीक है, अगर इसका रिवर्स पूछ ले तो क्या करेंगे, एक बार और सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि आपको 2000 रुपए में से आपने 80% खर्च किए, 3000 में से 70% खर्च किए, 1000 में से 50% खर्च किए, तो ओवरऑल हमने निकाला तो हमें पता चली कि ओवरऑल कितना आया है, ओवरऑल हमने 70% रुपया खर्च कर दिया। ये हमारा आंसर था। लेकिन कई बार सवाल कैसा देगा, सवाल देगा इसको हटा देगा, बोलेगा आपने 2000 में से 80% खर्च करे हैं, 3000 में से 70% खर्च किए, तो बताओ 1000 में से कितने परसेंट खर्च किए होंगे अगर आपका ओवरऑल खर्चा 70% है, ऐसा भी देगा। तो कई बार इसे पूछ लेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स गियर लगाना है, अभी बताते हैं, देखो फटाफट से। इस बार हमें वो निकालना है, तो आपको कैसे डेविएशन लगाना है इसको और समझो, बड़ा आसान है। यहाँ पे आओ सीधा, 70% ओवरऑल है, ये है 80, कितना कम है, तो आप कहोगे भैया 10 कम है, कितने पे, 2 पे। ठीक है भाई, 10 कम हो गया 2 पे। अब ये क्या है, ये तो 70 ही है। अब आपने देखा कितना है, ये आया -20, कितना आया, -20। तो यहां आप क्या करोगे, ये है 70, यहां -20 करोगे। देखो पहले समझ लेना, यहां क्या करोगे, -20 है ना, ये -20 है। अच्छा एक सेकंड, ये ज्यादा था ना, मैंने माइनस क्यों लगा दिया, सॉरी। 70 से 80 क्या है, 10 ज्यादा है, ये क्या है, 10 ज्यादा। अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ माइनस करो, तभी तो बैलेंस होगा। ये क्या है, ओवरऑल 20 ज्यादा है, तो आप इसको ओवरऑल 20 कम करोगे, 20 क्या करोगे, कम करोगे। लेकिन बांट दो, ऊपर कितना है, 1 है, तो एक में बांट दो। अगर यहाँ 2 होता, 2 से डिवाइड करते, 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे। -20, इसका मतलब 70 में से 20 कम करोगे तो क्या आएगा, 50। यहाँ क्या आएगा, 50%। इसका मतलब आपने 50% रुपए फूड पे खर्च किए थे। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम सवालों को करेंगे, बाकी हम कहानी सवालों में समझते हैं। एक एक सवाल दिल में उतर जाएगा, घबराने की जरूरत है नहीं, शांति से पूरी वीडियो देखा करो। सुबह ज्यादा बड़ी वीडियो होती नहीं है, लेकिन एक टॉपिक एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे डेविएशन की मैं बात करूं तो इसको देखना, क्या बोल रहा है सवाल, तेजी से उड़ाएंगे। अब आपने सीखने में अच्छा खासा समय लिया है। एक छात्र ने 400 अंकों के एक प्रश्न पत्र में 55% अंक हासिल किए और 600 अंकों के दूसरे प्रश्न पत्र में 75% अंक हासिल किए। बात कुछ यूं है कि 400 में से आए हैं 55% नंबर, ठीक है, चीता होगा कोई तुम्हारे जैसा, दिन रात पीता होगा। आओ 600 में से 75%, में दूध की बात कर रहा हूँ, गांव में दूध बहुत जरूरी होता, पीना चाहिए, ठीक है। मिल्क इज वेरी हेल्दी फॉर अस। आजकल के साइंटिस्ट कह रहे हैं मिल्क हेल्दी नहीं हो, बात अलग है। चलो ठीक है भाई, ओवरऑल उसके कितने नंबर बैठ रहे हैं ये पूछा है, ओवरऑल परसेंटेज अभी तो मैंने बताया। सबसे पहले आप इन नंबरों की ले लो रेशो, तो रेशो आएगा कुल मिला के 2:3, क्या आएगा, 2:3 आ गया, कट रहा है ना 200 से, 2:3 आ गया। 55%, 75%, क्यों ना इन्हीं में से किसी एक को लेट कर लिया जाए। मैंने मान लिया 55%, इनमें से किसी एक को ही मान लिया मैंने, तो कम से कम यहाँ की कैलकुलेशन तो गई, इस पर कोई डेविएशन नहीं बनेगा। इस पे आ जाओ। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं 55 से कितना ज्यादा है, बोले 20 ज्यादा है। 55 से कितना ज्यादा है, बोले 20 ज्यादा है, ठीक है। 55 से 20 ज्यादा है, कितने पे, 3 पे, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया, 60 ज्यादा हो गया। 20 या 60 बटे में क्या आता है, 2 और 3, टोटल 5 आएगा बटे में। तो ये 55 और ये आ गया 12, 55 और 12 कितना हो गया, 67% ओवरऑल ये आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। चले आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ध्यान से समझना, एक एक सवाल समझ में आएगा। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, 7:5 है, ठीक है भाई, मान ली बात। गर्ल्स वर्सेस बॉयज। अब इसने बोला 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, स्कॉलरशिप। तो बताओ छात्रवृत्ति न प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, वो कितने % छात्र हैं जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं।
ठीक है, ये बात है। तो इसका बस उल्टा करना है, उल्टा कुछ नहीं करना। देखो अगर 65% लड़के स्कॉलरशिप लेते हैं तो कितने परसेंट लड़के स्कॉलरशिप नहीं लेते? 100 में से 65 गया 35%। 35% लड़के स्कॉलरशिप नहीं लेते। यही बात है। लड़के और लड़कियां, भाई इधर लड़के हैं इधर लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स, तो 35 को उठा के यहाँ लग दो। 35% ऐसे लड़के हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते। अगर यहाँ बात करें 81% लड़कियां प्राप्त करती हैं, स्कॉलरशिप लेती हैं, तो कितनी नहीं लेती होंगी? टोटल होता है 100%, 100 में से 81 गया 95, 19%। 19% लड़कियां ऐसी हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेती हैं। तो बताओ टोटल ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट स्कॉलरशिप नहीं लेते? यही तो बात हो गई। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। कुछ भी लेट कर लो, मैं इन दोनों में से ना लेट करके मैंने अलग नंबर कोई लेट कर लिया अपने हिसाब से। लेट से मैंने 30 लेट कर लिया। मैंने क्या लेट किया? 30%। अब 30% पर हम डेविएशन चेक करेंगे, देखना फटाफट से। अब आपने देखा 30 से ये कितना ज्यादा है? बोले 5 ज्यादा है। ऊपर क्या है? 7, तो टोटल कितना ज्यादा हो गया? 5 7 35 ज्यादा हो गया। अब इस पे आते हैं 19। 30 से 19 कितना कम है? तो आप कहोगे 11 कम है, 11 कम है। तो 11 गुणा 5 करोगे, 11 पंजे 55, माइनस का 55, बटे में क्या आएगा? 7 और 5 टोटल 12। अब आप देखो 30% तो ये हो गया, ठीक है, और ये कितने परसेंट बैठ गया भाई? ये आ गया माइनस का 20/12। माइनस का 20/12 का मतलब है 30% प्लस 12, 12 दूनी 24, कितना है? 20/12 है ना, 12, और यहाँ आएगा 20 बटे माइनस का 20/12, माइनस 20/12। तो इसे काट भी लो, 4 से काटोगे तो 5/3 आ जाएगा, या 12 से डायरेक्ट काटोगे तो क्या आएगा इसकी जगह? 12 एकम 12, 8 आया ना ऊपर, तो 4 से 2/3, तो ये आएगा 30% माइनस 1 सही 2/3%। तो कितना आ जाएगा ओवरऑल? 28 सही 1/3%। ए इज द करेक्ट आंसर। घटाना तो आता है या घटाने की ट्रिक भी बतानी पड़ेगी। मैं अगर तुमसे ये कहूं 30 में से 1 सही 2/3 घटाओ, कितनी जल्दी घटाओगे बताओ फटाफट से? देखो कभी भी ऐसा कोई नंबर घटाना हो, यहां पर 1 लिखा हुआ है और आगे कुछ ये फ्रैक्शन है, तो 1 ना घटा के हमेशा 30 में से 1 की जगह 2 घटाओ। तो 30 में से 2 गया 28, 28 लिख दिया आपने। जो नीचा है उसे वही रहने दो। अब 3 में से 2 घटा दो, 1 आएगा। 28 सही 1/3, इतना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ये इसका तीसरा सवाल है। ये मैं चाहता हूं आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा 1-2 सवाल मैं और कराता हूं। चलो ये वाला और सवाल देखो, बस सवाल नंबर तो है ही नहीं, उड़ाओ इसको। करो भाई, सवाल को देखना एक बार। पूजा अपीयर्स फॉर बीए एग्जामिनेशंस द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द इंग्लिश, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी। मैक्सिमम मार्क्स कितने दे रखे हैं वो देख लेते हैं। आओ जी, खोपचे में आ जाओ भैया। 100 नंबर, 150 नंबर, 200 नंबर और कितना? 50 नंबर। ठीक, चलो जी, ये हो गए इनके मैक्सिमम मार्क्स। इनमें से कितने कितने नंबर मिले हैं वो देख लेते हैं। सिक्योर्ड 70% इन इंग्लिश, 70% इंग्लिश में। इसके बाद 90 मार्क्स हैं, परसेंट नहीं है, डायरेक्ट मार्क्स हैं। और 60% साइकोलॉजी में, ठीक है भाई। और आखिरी रह गया 80% ज्योग्राफी में, 80% ज्योग्राफी में। तो बताओ उसके ओवरऑल परसेंट क्या? ओवरऑल परसेंट निकालनी है। अब बात सुन लेना ध्यान से, ओवरऑल परसेंट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो 90 नंबर है इसको पहले परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो 150 में से 90 नंबर आए, आपके 90 नंबर हैं 150 में से, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। ये आ गया 2, ये आ गया 3, 30 दूनी 60% नंबर है। कितने हैं? 60%। हालांकि ये काम मन मन में भी हो जाएगा, दिमाग से कर लिया करो कई बार। ये आ गया 60%। अब आप ओवरऑल नहीं निकाल सकते, बड़े आराम से निकाल सकते हो। कोई भी नंबर लेट कर लो। समझदार बच्चा क्या लेट करेगा? समझदार बच्चा लेट करेगा 60%, क्योंकि कम से कम 2 की कैलकुलेशन तो बचेगी। अरे हाँ या ना? अब 60 से 70 और दूसरे नंबर इनका ले लो रेशो, रेशो से आसान हो जाएगा भाई। 50 से सारे नंबर कट रहे हैं, 50 से 2 बार, 3 बार, 4 बार और 1 बार, हाँ या ना? 10 ज्यादा है, हाँ जी भैया 10 ज्यादा है। कितने पे? 2 पे। 10 दूनी 20 ज्यादा हो गया टोटल, ठीक है भैया। 60 है, कोई डेविएशन नहीं होगा, 60 है, कोई डेविएशन नहीं होगा। 60 से 80 कितना ज्यादा है? बोले 20 ज्यादा है। ऊपर क्या है? 1, 20 एकम 20, ये आ गया टोटल नीचे 20 और 20 40 ज्यादा है। बटे में क्या आएगा? 2 3 5 4 9 1 10। आपको साफ दिख रहा है
60 ये हो गया, 40/10 4 हो गया, 60 और 4 64% अपना आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना बोल दो, बात आई समझ में कि नहीं? ये हो गया अपना ओवरऑल 60%। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसका आंसर तुम कमेंट में फेंक के मारना। छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और इसी तरीके से डेली डोज सुबह उठ के 8 बजे तुम्हें मिलेगी, और देखना है, कंप्लीट वीडियो देख लिया करो। और पेपर में बहुत सारी जगह तुम्हें डेविएशन लगाना पड़ेगा। वैसे मेरा मन कर रहा है मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराता हूँ, उससे आपकी पूरी डेविएशन क्लियर होगी। लो, और थोड़ा सा सब्र करो, ये वाला क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और होमवर्क देके जाऊंगा मैं। ये आपका रिवर्स वाला है, जो मैंने आपको सिखाया था ना, उल्टा कैसे करना है, रिवर्स डेविएशन, समझना उसको। अनामिका ने गणित में 116 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। उसने रीजनिंग में 62% अंक, अंग्रेजी में X अंक प्राप्त किए हैं, और प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक है 150। अब बात को समझना, मतलब 150 150 150 रुपया लेगा, ठीक। तीनों सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 150 150, मतलब 1:1:1 आ जाएगा। मैथ में उसके नंबर कितने, 116 हैं, मान लेते हैं मैथ है। रीजनिंग में उसके 62% नंबर है, ठीक है भाई। और इंग्लिश में उसके एक्स मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं, एक्स मार्क्स। और आपसे पूछा है ओवरऑल अंकों के कुल प्रतिशत। अच्छा, ओवरऑल परसेंटेज दे रखी है 68%, वो भी लिख देता हूं मैं। ओवरऑल क्या दे रखी है, 68%, 68%। अरे हाँ या ना? तो बताओ उसके अंग्रेजी में कितने अंक थे। अगर वो पूछता कितने परसेंट अंक थे तो परसेंट में निकालते, लेकिन उसने पूछा कितने अंक थे, सिर्फ अंक पूछे तो हम उसके हिसाब से भी चलेंगे। अब बात को समझना, पहले वालों से थोड़ा सा अलग हो गया कि नहीं हो गया, उल्टा हो गया। पहले हमसे ओवरऑल निकलवा रहा था, इस बार ओवरऑल दे करके मार्क्स निकलवा रहा है पर सब्जेक्ट के हिसाब से। सबसे पहले तो इसका रेशो ले लो, इसका रेशो लोगे तो 1:1 आएगा, ये तो अपने लिए बहुत आसान हो गया, हाँ या ना? अब देखते हैं, बात अगर हमसे मार्क्स ही पूछे तो क्यों ना हम सब कुछ मार्क्स में चेंज कर लेते हैं। 68% है ना, इस 68% को मार्क्स में चेंज कर लेते हैं। 150 का 68% है, ठीक है। 68% है ना, 68, हाँ। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, 150 150 150, अच्छा टोटल है ना, ठीक है। अब देखो पहले 62% को चेंज कर लेते हैं। 62%, 150 में से 62% नंबर है तो कितने नंबर है बताओ। 150 में से 62% नंबर है तो 62% कितना होता है, 62/100, 62/100 कितना है, 150। तो सीधा सीधा सा 2/3, 2 से काटोगे 31 तिया 93, 93 मार्क्स इसमें आ गए। सही है भाई। अब 68%, क्योंकि तीनों ही 150 है तो सीधा सा 150 का 68% निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 68% निकालो, 150 का कितना होगा 68%, डायरेक्ट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 34 गुणा 3, 90 और 12, 102 आएगा। कितना आएगा, 68% आएगा, 102, कोई दिक्कत। अब सीधा x की वैल्यू निकालनी है, कितना आसान है, ठीक है। 102 से 116 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे भैया 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है, ठीक है, मान लिया। अब इसे चेक करो, 102 से 93 कितना कम है, तो आप कहोगे भैया 9 कम है, 9 कम। अब ओवरऑल क्या हुआ, 14 ज्यादा और 9 कम। 14 में से 9 गए, कितना बचा, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा भैया, 14 में से 9 गए 5, 5 ज्यादा है कम, ये 5 ज्यादा है, ध्यान से सुनना। 14 प्लस 14 माइनस 9 क्या है, 5 ज्यादा आया है, +5 आया। तो उस पे, इस पे जो भी आता है उसका नेगेटिव वहां कर दो। अगर यहाँ -5 होता तो वहां +5 करते, यहाँ +5 है तो वहां -5 कर दो, -5। 102 में से 5 कम कर दिया, कितना आएगा, 102 में से 5 कम करोगे 97 आएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? सेम डिट्टो ये सवाल कुछ कुछ ऐसा है। एक तो इस सवाल का आंसर देना, ठीक है। इस सवाल का नंबर मैं लिख दे रहा हूं सेकंड। होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन ये है, इसे करके 2 आंसर मैं मान लूंगा कि आपको समझ में आ गया डेविएशन। और ये वाला सवाल आपका होमवर्क नंबर 1 है। इन 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में फेंक के मारोगे, ठीक है। कई बार आपको चीजें थोड़ी मुश्किल लगेंगी, कई बार बहुत आसान लगेंगी, लेकिन डटे रहना, लगातार अगर आप डेली डोज को फॉलो करोगे, मैथ जरूर इंप्रूव हो जाएगी आने वाले टाइम में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।